हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हर दिन आप लोगों के लिए प्रभु भेजते हैं एक वचन। आज का वचन है नीति वचन के 23 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, जब तू किसी हकीम के संग भोजन करने को बैठ, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। इसमें लिखा है, जब भी किसी के सामने हम जाएंगे तो हमें सोचना चाहिए हम किसके सामने जाते, कैसे रहना, कैसे क्या करना, क्या कहना है। किसी हकीम के संग, यहाँ हकीम का मतलब है किसी डॉक्टर नहीं, या का इनका मतलब ऊंचे पदाधिकारी। जब हम लोग को कोई ऊंचे पदाधिकारी जब हमें बुलाते हैं या किसी खाने में भोज में बुलाते हैं, तो हमें ये सोचना होगा हम किसके पास जा रहे हैं। भुक्कड़ की तरह जितने खाने मिले, क्योंकि वहाँ पे खाने की कमी नहीं होती है, तो हमें भुक्कड़ की तरह खाना नहीं खाना है। और ना ही ऐसा खाना है कि हमें इस खाने को कभी मिलेगा ही नहीं, हमें भरपेट खाना है, मन इच्छा खाना है, ऐसा नहीं दिखाना है। अपने खाने पे जोर नहीं देना। अगर उन्हें सम्मान से बुलाया तो हमें सम्मान से ही वहाँ से निकलना है। हमें नहीं दिखाना है कि हमारे घर में कुछ नहीं है जिसके वजह से हमें खाने के लिए आपके पास दौड़ के आए। ये चीज़ नहीं दिखानी। इसलिए यहाँ कहा गया, जब तो किसी हकीम के संग भोजन करने बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। क्योंकि हमारी बराबरी का नहीं है, हमारी सोच का नहीं है, हमारी जात का नहीं है, तो कौन है? अलग है। तो अलग है तो हमें अपनी अंदर की चीज़ नहीं दिखानी है। अगर हम उस दिन भूखे भी हो तब भी हमें वो भुक्कड़ की तरह नहीं खाना है। जितना उस वक्त बड़े पदाधिकारी जिस अधिकार के साथ खाते हैं, उठते हैं, सम्मान के साथ, हमें भी उसी सम्मान अधिकार से उठना है, तभी हमें भी सम्मान मिलेगा। क्योंकि हम सम्मान देने से हमें सम्मान पाते। प्रभु कहते हैं कि जो बोएगा वही काटेगा, जिसे तुम दोगे वही वो तुम्हें मिलेगा। आज तुम किसी को गाली देते हो तो कुछ दिन के बाद कुछ ऐसा वक्त आएगा कि वो तुम्हें गाली देगा। अगर तुम किसी को दया दिखाते हो तो कुछ समय ऐसा आएगा तो वो भी तुम पर, तुम्हारे कष्ट के दिनों में तुम पर दया दिखाएगा। इसीलिए दुनिया गोल है। कभी ये नहीं सोचना कि हमने जो कुछ कर दिया है कभी वापस नहीं आएगा। आएगा वापस। गोल है दुनिया, तो घूम फिर के समय तो लगेगा लेकिन आएगा जरूर। तुम जिस किसी के साथ बुराई करोगे तो समय तुम्हारा साथ बुराई जरूर करता है। इसलिए भलाई करोगे तो भलाई मिलेगा। इसीलिए इसमें लिखा गया है, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। तो इस बात के लिए आप लोग हमेशा सोचना चाहिए वचन के अनुसार में। वचन ही सब कुछ होता है। ये जो समझ लेता है प्रभु का आशीष उस पर बना रहता है। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।